एक ऐसी दुनिया थी जो दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जिसका नाम था ज्ञानेंद्र। इस दुनिया को किताबों की दुनिया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ किताबें लिखना और पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ सिर्फ वही शासन कर सकता था जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता था। ज्ञानेंद्र एक बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा शहर बसा था, जिसका नाम था किताबगंज। किताबगंज अपनी अनोखी डलों समूहों के लिए मशहूर था। इसके उत्तरी भाग में एक खास समूह था, जिसका नाम था ज्ञान दल। ज्ञान दल में लोगों को उनके ज्ञान के आधार पर रैंक दी जाती थी, जो यह तय करती थी कि कौन किससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल 15 ज्ञान रैंक थीं। जो भी व्यक्ति 15वीं ज्ञान रैंक पर पहुंच जाता था, उसे दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता था, और वह ज्ञानेंद्र का शासक बन जाता था, जिसे बुकमैन की उपाधि दी जाती थी। आज इस शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। यह मेला हर 5 साल में एक बार लगता था। पूरे शहर में चारों तरफ जगमगाती रोशनी और सजावट थी, जिससे हर कोना चमकदार लग रहा था। ज्ञान दल के मैदान में एक ऊंचे आसन पर एक नेता बैठा था। उसका नाम प्रज्ञानाथ शौर्य था। वह लोगों से कह रहा था, इस मेले में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो सबसे योग्य हैं। प्रज्ञानाथ का एक बेटा था, जिसका नाम अज्ञान शौर्य था। अज्ञान शौर्य की रैंक 0 थी। एक समय ऐसा था जब वह 14 साल की उम्र में दूसरी ज्ञान रैंक पर पहुंच गया था, लेकिन किताबें नहीं मिलने के कारण वह फिर से 0 रैंक पर आ गया। आज वह 16 साल का हो चुका था, लेकिन अपनी 0 रैंक से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगला एपिसोड, क्या अज्ञान शौर्य अपनी 0 रैंक से आगे बढ़ पाएगा, या वह यहीं अटक जाएगा? अज्ञान की दुविधा और मेले का आकर्षण अज्ञान के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास सिर्फ एक दिन था, और उसे एक ऐसी पहेली सुलझानी थी जो किसी को भी समझ नहीं आती थी। उसे अपनी 0 ज्ञान रैंक से उठने का एक मौका मिला था, लेकिन क्या वह इसे भुना पाएगा? अगले एपिसोड में जानिए, क्या अज्ञान शौर्य ज्ञान दल के पुराने भंडार से उस रहस्यमयी पुस्तक को खोज पाएगा जो अनादि ग्रंथ की पहेली को सुलझाने में मदद करेगी, या वह इस चुनौती में हार मान लेगा? बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सुपरमैन। लेखक रोहित कुमार बैरवा।